मेरा मन हताश हो गया है, निराश हो गया है, टूट गया है। साधना में मेरा बार बार ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। जी करता है आत्महत्या कर लो। ये राजस्थान के त्यागी और सन्यासी ध्यान के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है और हम हताश हो जाते हैं। मन में बहुत प्रकार के विचार आते हैं। हम कहें तो कहें किससे? हमसे कहो। जैसे आप फोन लगा देते हैं, ऐसे ही आप हमसे कहो। कोई जरूरी नहीं है फोन लगाने की, आप वहीं से चिल्लाना शुरू करो। याद रखें, आत्महत्या उपाय नहीं है। यदि आप आत्महत्या करते भी हैं तो आपका ये तन छूटेगा। जिस तन में अभी आप तने बैठे हैं, ये बस तन गिरेगा और आप फिर भी होंगे। और जिस अवस्था में भी होंगे, जहां जहां पर भी वो काम का भोग हो रहा होगा, यहां तक कि जानवरों का भी आप देख रहे होंगे, उड़ते फिर रहे होंगे इधर से उधर, जिसको आप भूत और प्रेत योनियों की संज्ञा दे सकते हैं। और जहां वो कामातुर व्यक्तियों का झुंड होगा, आप उनकी जमात में शामिल हो गए होंगे। कारण क्या है? जो ये भूत प्रेतों का खेल हमने युवा युवतियों पर और युवा पुरुषों के ऊपर जो ड्रामे देखते हैं, वो गलत नहीं है। वो क्या है? वो हिस्टीरिया क्या है? हिस्टीरिया 15 से लेकर के 25-30 साल की आयु तक ही आता है, स्पेशली युवतियों पे ज्यादा। कारण क्या है? कहीं वो पुरुष प्रधान समाज जो शरीर का नाश कर बैठा था, और शरीर तो छूट गया, लेकिन वो भोगने की आदत कहां छूटी थी। हमारा मन जिस गांठ को लेकर के दौड़ता है, ये मन गुब्बारा हो जाता है शरीर छूटने के बाद। ये गुब्बारे के माफिक उड़ता फिरता है, और उन कम दिमाग वालों को, जिनका शरीर दूषित होता है, जो पहले ही जिसके अंदर एक नहीं कई कई घुसे बैठे हैं, इस तन रूपी धर्मशाला के अंदर भी आप अभी भी अकेले नहीं हैं। आपके साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, जिनके पास शरीर नहीं है। कुछ शुद्ध आत्माएं हैं और कुछ अशुद्ध आत्माएं भी। यदि आप पे अटैक नहीं हो रहा है अशुद्ध आत्माओं का, तो गनीमत जानिए, कहीं आपके पूर्वजों का, आपकी उन शुद्ध आत्माओं का आशीर्वाद आपके साथ है, बरदस्त आपके साथ है। याद रखें, ये मन तो सदा अति पे ले जाएगा आपको। खूब भोगो, खूब खाओ, खूब ध्यान करो, यहां तक कि वो ध्यान करते करते आपको बीमार करा देगा। करो ध्यान। अब ब्रह्मरंध्र से हवा निकल रही है, अब हमारी श्वास भी बंद हो गई है, समाधि घटित हो गई है, ऐसे ही बैठे रहो। ये मन ये मन ही आपको ब्रह्म में डालता है, ध्यान कराता है, यही आपसे ब्रह्मचर्य का पालन करवाता है, और यही आपका ब्रह्मचर्य खंडन करवाता है। आप इसके झांसे में आते क्यों हैं? ये तो आपसे पता नहीं क्या क्या करवाएगा। मेरे एक साथी संत, उनको कड़ी खाने की आदत थी। एक घर में बहुत अच्छी कड़ी मिल गई, और वो कड़ी उन्होंने इतनी ज्यादा खा ली, और खाने के बाद वहां से जब चले तो रास्ते भर उस कड़ी का गुणगान करते रहे। क्या कड़ी थी? अरे क्या कड़ी थी! सत्संग की भाषा। कहीं किसी ने चोट कर दी, अरे तू कड़ी ही खाता रहेगा, साधु बन गया, अभी भी तेरा कड़ी पे मन अटका हुआ है। पुनः कुछ दिन के बाद उस घर में जाते हैं और कड़ी बनवाते हैं, पूरी कढ़ाई कड़ी की। इतनी ज्यादा खाते हैं, और खुद तो खा ही रहे हैं, कपड़ों पे भी लिपेट रहे हैं, ले और खा, ले मन तू और खा। वो कड़ी की वोमिटिंग, और पुनः वो वोमिटिंग को उठा उठा के अपने तन में लपेटते हैं। उस दिन के बाद से उनका कड़ी खाना छूट गया। मित्रों, यदि खंडित हो रहा है तो भोगो, तो ये इतना भोग डालो कि आप
मरोगे नहीं, याद रखो। बीमार हो जाओगे। जब तक आप बीमार नहीं हो जाओ, जब तक आपको उल्टियां ना आ जाएं, तब तक आप छोड़ोगे नहीं। कोई शराबी जब तक उन उल्टियों से त्रस्त नहीं हो जाता, तब तक वो नहीं छोड़ता है। दवा देने वाले सिर्फ उल्टी की दवा देते हैं कि शराब पीते ही उसको उल्टी आएगी, और उल्टी को देख के दोबारा फिर उसको कोई नहीं चाटता। ये कटु सत्य है। काम को दबाने वाले काम को तो नहीं दबा पाते, खुद दब जाते हैं उसके नीचे। साधु मंडली में भी ये देखने को मिलता है। कोई पत्थर लटकाए खड़ा है, कोई कड़ा लटकाए खड़ा है, किसी ने जंजीर से जकड़ रखा है। किसको जकड़ रहे हैं आप? उस शिव जी को? वो छोटा शिव जी है, और जिसके प्रताप से सब कुछ पाया जा सकता है, जिसकी करुणा और कृपा से आपका ये तन तैयार हुआ है। याद रखें, वो यंत्र है। उस यंत्र के साथ हमने क्या कर डाला, हम कर क्या रहे हैं, इस यंत्र की महिमा का पता ही तब चलता है जब आप उस यंत्र के चारों तरफ लगे हुए जो हिस्से पुर्जे हैं उनसे गुजरते हैं। उस मूलाधार के ऊपर ये भवन खड़ा हुआ है। इस मूलाधार की ताकत पहचानिए। इस मूलाधार के बिना आप उस सहस्त्रहार की तरफ चल नहीं सकते। ये बाती है, दिए की बाती। और जिसने ये बाती जान ली, समझ ली, तो वो इसको गाली नहीं देता, निकृष्ट नहीं समझता। उसको सुकृष्टतम अवस्था में हम शिवालयों में दंडवत करने क्यों जाते हैं? इशारा हिया हमारी समझ में आ जाए और मन की अतियों से बचें। मैं इतना ही कहूंगा, मन आपको बार बार अति करने पे बोलेगा, और मन के झांसे में जो आ जाते हैं वो मनमोहन तक तो नहीं पहुंच पाते। वो मनमोहन इस मधुबन में भटका देते हैं। वो देखो, मोहिनी आ गई। ये मोहिनी माया बाहर नहीं है, वो आपके मन में अंदर ही है। हम जिसको कहते हैं वो मोहिनी ने हमें भटका दिया, स्वप्न दोष हो गया। स्वप्न में कोई दोष नहीं होता, ये जगत ही पूरा सपना है, तो सब कुछ यहां दोष ही है। दोष अपने को ना दें, और दोष है तो दोष को स्वीकार करें। जो कुछ भी यहां हो रहा है उसको समग्रता से स्वीकार करें। यदि स्वप्न दोष हो गया है उसको भी स्वीकार करें और आगे बढ़ें। ये मार्ग गिरने वालों के लिए है, जो गिरने को तैयार हो, और जो गिर के भी ना उठे उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। गिर गिर के उठो, बार बार उठो, अनंत बार उठो। उठो और पुनः चलो। जो कोशिश करते हैं वो एक दिन फतेह, विजय हासिल करते हैं। किस पे? इस काम पे। और यही काम आपको फिर असली रूप में प्रकट होता है। यही काम आपको छत्र, उस छतरी की छाया देता है जिसको आप शेष नाग कह सकते हैं। जीते जी उस विष्णु की सैया आपको नजर आती है। आप किसके दुलारे हैं, किसकी ताकत से ये सांप आपके काबू नहीं आ रहा है, और यही सांप आपको आशीर्वाद देगा। हमारी शुभकामनाएं जो गिर के चल पड़ते हैं उनके लिए।